सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी है उसके सामने जितनी टपरियां हैं उन टपरियों पे सारा गांजा, एमडी, ये सारी चीजें मिलती हैं। क्यों नहीं कभी भी अचानक वहां पर कार्रवाई की जाती? आए दिन नागपुर में मर्डर के केसेस सामने आ रहे हैं। नागपुर को अब ऑरेंज सिटी के साथ साथ क्राइम सिटी भी कहना जाने लगा है। इस पर आपकी क्या राय है और कैसे इस चीज से निजात पाया जा सकता है? नहीं, देखिए, उसका तो सबसे बड़ा एक जो कारण है कि हमारे शहर में जो व्यसनाधीन जो युवा हो गए हैं वो सबसे घातक चीज़ है। और मैं समझती हूँ व्यसन के बाद ही व्यक्ति इन सब चीज़ों को अंजाम देता है। नहीं तो आप साधारण व्यक्ति को कभी नहीं देख सकते किसी ने उस पर चाकू से भी हमला किया हो। लेकिन बड़े बड़े मर्डर जो हम देखते हैं, बड़े बड़े केसेस जो हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं नशे में ही होते हैं। तो क्यों ना फिर शराब को बैन कर दिया जाए? अगर शराब पिएंगी नहीं तो ये सब चीजें होगी नहीं। देखिए, ये सिर्फ शराब की बात नहीं है। आज एमडी, चरस, गांजा ये इतने बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई बार कार्रवाइयाँ होती है, कई बार रेड पड़ती है और कितनी कितनी चीज़ें, कितने कितने किलो गांजा पकड़ा जाता है। तो ये बात केवल शराब की नहीं है। शराब पे तो अंकुश लगना ही चाहिए। साथ ही ये सब चीज़ों पे भी जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक हम समाज के युवाओं को नहीं संभाल सकते, नहीं सुधार सकते। ये अति आवश्यक है। मेरे जानकारी में जो सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी है उसके सामने जितनी टपरियां हैं उन टपरियों पे सारा गांजा, एमडी, ये सारी चीजें मिलती हैं। क्यों नहीं कभी भी अचानक वहां पर कार्रवाई की जाती? अचानक किसी भी पान की टपरी पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? आप इतने बड़े पद पे आज बैठी हुई हैं तो आप पुलिस को बोल करके या राजनीति में घुस करके इस चीज पे कार्रवाई करवा? बिल्कुल। देखिए, मुझे जहाँ जहाँ से भी भनक लगती है मैं स्वयं सीपी साहब से इस विषय में बात करती हूँ और उनसे कार्रवाई करने कहती हूँ कि देखिए, कार्रवाई आपको करना अति आवश्यक है। वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ युवा लड़के, मनचले लड़के शराब पीकर रात रात भर बैठते हैं। तो पेट्रोलिंग अच्छे से होती नहीं हमारे शहर में, आज भी पेट्रोलिंग नहीं होती। तो पेट्रोलिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं उन युवाओं पे अंकुश रहेगा, डर रहेगा। वो डर आज के समय में हम देखते हैं वो खत्म हो चुका है।